नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। शिक्षकों को राहत, ट्रांसफर के लिए फिर बढ़ी समय सीमा, इन टीचर्स का होगा स्थानांतरण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने की समय सीमा शनिवार को खत्म हो रही थी। विभाग ने इसे अब 22 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले शिक्षक अब 22 सितंबर तक टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया सरप्लस शिक्षकों, दिव्यांग, महिला तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों के लिए चल रही है। साथ ही वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण होना है जो पति पत्नी के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही जगह पर पदस्थापित होना चाहते हैं। विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा डाटा का सत्यापन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट की G20 समिट की तस्वीर। सीएम हेमंत सोरेन 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली गए। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर शनिवार को सीएम डिनर में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने G20 के मेहमानों से भी मुलाकात की। उसकी एक तस्वीर सीएम ने ट्वीट की है और कैप्शन लिखा, कल G20 समिट दौरान बिना किसी जुर्म के 8 साल जेल में बंद रहा शख्स, अब हाईकोर्ट के आदेश से चमकी किस्मत। झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को झूठे मामले में 8 साल तक जेल में रखने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि यह जुर्माना मंगा सिंह को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा और उसे तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। बिहार के निवासी मंगा सिंह ने एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें एनसीबी के आदेश पर जेल में अवैध रूप से रखा गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि ब्यूरो ने झूठा मामला दर्ज किया जिसके कारण मंगा सिंह जेल में रहे। दरअसल एनसीबी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मंगा सिंह को 6 अक्टूबर 2015 को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वह होटल में वेटर का काम करता था जहां से उसे गिरफ्तार कर रांची लाया गया। ब्यूरो ने मंगा सिंह को मादक द्रव्य तस्कर दिखाते हुए रांची में मामला दर्ज किया था। इस बीच गया पुलिस ने होटल और उसके आसपास के इलाकों में जांच की तो पता चला कि वह निर्दोष है। एनसीबी ने भी मामले में अपनी जांच की और पाया कि मंगा सिंह के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया था। वकील ने कहा कि शख्स बिना किसी जुर्म के 8 साल से जेल में रह रहा है। एनसीबी भी इस केस को फर्जी बता चुकी है। ऐसे में इस केस को खारिज किया जाए। गौरतलब है कि शख्स ने अपने खिलाफ एनसीबी की तरफ से रांची में दर्ज केस को खत्म करने और बिना किसी जुर्म के 8 साल जेल में बिताने को लेकर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की गुजारिश कोर्ट से की थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, बन रहा साइक्लोनिक टर्फ, छाएंगे बादल, 11 सितंबर से होगी बारिश। झारखंड में सोमवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक साइक्लोनिक टर्फ की वजह से मौसम में यह बदलाव होगा। बीते 4 दिनों में हुई बारिश की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। एक बार फिर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का साइक्लोनिक टर्फ बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के ऊपर से लेकर पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तक कायम है। यह झारखंड से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा मानसून टर्फ झारखंड के दक्षिण ओडिशा के झारसुगड़ा से होकर खाड़ी तक कायम है। इन्हें 2 वजह से 11 सितंबर से बारिश हो सकती है। बेबी देवी की जीत पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा आईएनडीआईए गठबंधन की जीत से बीजेपी खामोश। झारखंड के डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी के जीतने से आईएनडीआईए गठबंधन में खुशी का माहौल है। इस बीच जामताड़ा के चितरंजन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से मिले। डुमरी उपचुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आईएनडीआईए की जीत ने बीजेपी को खामोश कर दिया है। वहीं इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी चाहे जितना भी तिकड़मबाजी कर ले, वह हमारे जज्बे को कम नहीं कर पाएगी। देश की जनता अब जाग चुकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी का
का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है, जो चुनाव परिणाम से साफ पता चल रहा है। डीलर द्वारा राशन वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। प्रति यूनिट 2 किलो की हो रही कटौती। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत लगभग सभी पंचायत में डीलर के द्वारा अनाज वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। डीलर द्वारा वितरण किए जा रहे राशन में प्रति यूनिट 3 किलो राशन दिया जा रहा है, वहीं लाभुकों को प्रति यूनिट 2 किलो राशन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब इस मामले में कुछ डीलर से बात करने पर डीलर ने कहा कि हम लोग को अनाज कम मिला है, जिस कारण हम लोग पूरा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय आपूर्ति विभाग से संपर्क करने पर कहा कि अनाज में कटौती किया गया है, लेकिन कटौती का करना यह है कि सरकार के आदेशानुसार जिन डीलर के पास पुराना राशन जमा है उस हिसाब से कटौती की जा रही है। मान लीजिए कि एक डीलर के पास 100 कार्डधारी हैं, लेकिन किसी कारण से 10 कार्डधारी को राशन नहीं उठा पाए तो उस 10 कार्डधारी का राशन डीलर के पास ही जमा रह जाता है। ऐसे में उस राशन की कटौती करके डीलर को राशन दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार साफ है कि डीलर को पूरा राशन दिया गया है। ऐसे में लाभुकों को पूरा राशन नहीं मिल पाना दुर्भाग्य की बात है। 3400 करोड़ रुपए से बनेगा लिट्टी बेड़ा रांची एक्सप्रेसवे। ओडिशा के लिट्टी बेड़ा से रांची में सीठियों रिंग रोड तक बनने वाला एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार हो गया है। कुल 147 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनना है, जो पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर होगा। इसमें से 121 किलोमीटर झारखंड में बनना है। इस परियोजना का डीपीआर तैयार हो गया है। झारखंड में करीब 3400 करोड़ रुपए से 3 फेज का काम होना है। इसमें भू अर्जन की भी राशि शामिल है। वहीं ओडिशा में करीब 26 किलोमीटर का ही निर्माण कराया जाएगा। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए आएगी। डीपीआर फाइनल होने के साथ ही इसकी बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी इस परियोजना की बिडिंग होगी। यह प्रयास हो रहा है कि इस साल इस परियोजना पर काम शुरू हो जाए। इस सड़क के बन जाने से रांची से संबलपुर करीब 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। डेंगू के मरीजों में इजाफा। रांची में 128 से अधिक मरीज भर्ती, ऐसे करे बचाओ। झारखंड में डेंगू पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो राज्य में अब तक डेंगू से 821 लोग पीड़ित हुए हैं। इनमें से कई स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के 128 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। भर्ती मरीजों में 60% से लेकर प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में रिम्स और मेदांता ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई है। निजी अस्पताल में सबसे ज्यादा डेंगू के 21 मरीज सेवा सदन में भर्ती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू का यह स्ट्रेन पहले से बिल्कुल अलग है। इसमें हाई फीवर 6 से 10 दिनों तक रहता है। वहीं प्लेटलेट्स अचानक गिर जा रहा है। डेंगू मच्छरों का आतंक अगले 1 से 2 महीने तक रहने की संभावना है। फिजिशियन डॉक्टर M.K. बदानी ने बताया कि डेंगू को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अचानक प्लेटलेट्स गिरने से खतरा बढ़ जाता है। 50,000 से नीचे अगर प्लेटलेट्स पहुंच जाता है तो मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है। हटिया स्टेशन का पुनर्विकास नवंबर से। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि हटिया स्टेशन का पुनर्विकास कार्य नवंबर-दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 30 सितंबर तक इसके लिए निविदा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि हटिया बंडा मुंडा रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस रेलखंड के बनने से रांची की देश के दक्षिण भाग में स्थित शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने यह बात शनिवार की शाम हटिया बंडा मुंडा रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण कर लौटने के बाद रांची में पत्रकारों से कही। इस दौरान DRM जसमीत बिंद्रा, ADRM मनीष कुमार और सीनियर DCM निशांत कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हटिया बंडा मुंडा रेलखंड के दोहरीकरण में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जरूरी है। नक्सली घटनाओं के कारण यहां कार्य में दिक्कत आ रही है। इससे भी रेलखंड के दोहरीकरण में विलंब हुआ है। धनबाद में हाईवा और CRPF वाहन की जोरदार टक्कर में 3 जवान घायल। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के GT रोड भितिया मोड़ में शनिवार की रात CRPF वाहन को तेज गति हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से CRPF वाहन पलट गया और उस पर सवार 3 जवान घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अवैध क्रॉसिंग पर एक हाईवा ने एकाएक टर्न ले लिया, जिसने CRPF गाड़ी से जा टकराया। इससे CRPF की गाड़ी पलट गई और उस पर सवार 3 जवान घायल हो गए। मौके पर मौजूद झामुमो नेता एजाज अहमद गंभीर रूप से घायल
सीआरपीएफ जवान रक्षपाल सिंह को अपनी गाड़ी में लेकर SNMMCH धनबाद ले गए और 2 जवान इश्क कुमार व खालको घायल होकर भी घटना स्थल पर रुके रहे और अपने हथियारों की रक्षा करते रहे। ये तीनों प्रधान खंता से खाना लेकर BCCL कॉलोनी क्षेत्र जा रहे थे। गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अन्य 2 घायलों को असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है। ग्रामीणों ने भितिया मोड़ के अवैध कट को भी कालाडीह मोड़ कट की तरह ही बंद कर देने की अपील की है। FCI से सस्ती दर पर खरीद सकते हैं गेहूं। राज्य के फ्लोर मिल, आटा चक्की संचालक और फूड प्रोसेसर भारतीय खाद्य निगम FCI के ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बाजार से सस्ती दर पर गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। FCI खुले बाजार में 2125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं और 2973 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल बेच रहा है। FCI ने कहा कि राज्य के 133 मिलर्स M जंक्शन पर सूचीबद्ध हैं, लेकिन स्कीम का लाभ उठाने वाले कम हैं। वे भ्रांतियों में न पड़े और ऑक्शन में भाग लेकर सस्ती दर पर गेहूं खरीदें। सदर अस्पताल में अब हर तरह के कैंसर मरीजों का होगा इलाज। रांची का सदर अस्पताल मरीजों के लिए बड़ी राहत का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ अब हर तरह के कैंसर के मरीजों के इलाज की सुविधा की शुरुआत की जा रही है। 10 दिन के अंदर इसकी शुरुआत हो जाएगी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी दोनों तरह की सुविधा मिलेगी। मरीजों को अधिकतर सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। इसके लिए सदर अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। डॉक्टरों का चयन और दवाओं के लिए मेडिकल मैनेजमेंट भी अंतिम चरण में है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दवाओं के लिए टेंडर किया जा चुका है। वहीं जिन दवाओं की दर मौजूद नहीं है, उसके रिम्स में मौजूद रेट के अनुसार खरीदारी की जाएगी। साथ ही अन्य जरूरी दवाइयां अमृत फार्मेसी से उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टरों को आयुष्मान भारत योजना की स्कीम के तहत अस्पताल से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि सदर अस्पताल में पहले से ब्लड कैंसर के मरीजों को इलाज की सुविधा मिल रही है और बड़ी संख्या में मरीज निःशुल्क व्यवस्था का लाभ भी उठा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मिट्टी ली। भाजपा रांची महानगर ने शनिवार को सभी 17 मंडलों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर एक चुटकी मिट्टी, एक मुट्ठी चावल एवं तुलसी दल अमृत कलश में एकत्र किया। इस अवसर पर अलग अलग मंडलों में मुख्य रूप से सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह, KK गुप्ता, सुबोध सिंह, गुड्डू, जीतू चरण राम, रमेश सिंह, सत्यनारायण सिंह, वरुण साहू, बलराम सिंह, राजू सिंह आदि मौजूद थे। जिला अध्यक्ष KK गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम रांची महानगर के सभी 53 वार्डों में किया जाएगा। हर घर की मिट्टी दिल्ली जाएगी और जब भी लोग दिल्ली अमृत वाटिका घूमने जाएंगे तो उन्हें वहां बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होगा। चक्रधरपुर में चोरों ने महिला रेल कर्मचारी के क्वार्टर में ताला तोड़ चोरी की घटना को दिया अंजाम। थाना में शिकायत दर्ज। रेल नगरी चक्रधरपुर में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में घटी घटना का अभी उद्भेदन भी नहीं हुआ था कि चोरों ने रनिंग रूम के पास एक महिला रेल कर्मचारी के क्वार्टर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रनिंग रूम के समीप क्वार्टर संख्या F15/2 निवासी शीला महतो ऑपरेटिंग विभाग में कार्यरत है। महिला रेल कर्मचारी गार्ड के घर में शुक्रवार शनिवार की रात में चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ घर से पंखा, गैस चूल्हा समेत घर का राशन लेकर चंपत हो गए हैं। बड़ी बात है कि चोर घर से फ्रिज भी उठा ले गए। बताया जाता है कि घर का दरवाजा खुला रहने पर पड़ोसी ने देखा। बाद में महिला रेलकर्मी को क्वार्टर में हुई चोरी की जानकारी दी। इस संबंध में महिला रेल कर्मचारी ने बताया कि वह छुट्टी पर थी और किसी काम से अपने घर महाली मुरूम गई हुई थी। महिला रेलकर्मी के घर पर नहीं होने का पूरा फायदा चोरों ने उठाया है। सूचना पाकर महिला शनिवार रात अपने क्वार्टर पहुंची तो देखा क्वार्टर से सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी भी टूटा हुआ है। घर से पंखा, गैस, चूल्हा, फ्रिज सहित राशन सामग्री गायब है। पीड़ित महिला ने बताया कि गोदरेज में रखा नगद 3000 रुपए और उसके कुछ कपड़े भी गायब है। महिला ने देर रात इसकी सूचना चक्रधरपुर पुलिस को दी है। घटना की सूचना पाकर शनिवार रात पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर पूछताछ किया। बता दें कि रेलवे क्षेत्र में चोरी की घटना पिछले काफी समय से हो रहा, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगा है। 30 इन्फोर्समेंट ऑफिसर के कार्य पर लगाई रोक। नगर निगम के 30 इन्फोर्समेंट अधिकारियों के इन्फोर्समेंट सेल से संबंधित किए जा रहे कार्य पर रोक लगा दी गई है। शनिवार को अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है। बताया जाता है कि नवचयनित 30 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की
अवधि विस्तार पर मूल्यांकन चयन की समीक्षा के बाद ही विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में निगम द्वारा मानदेय के आधार पर संविदा में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसी आलोक में अभी 30 इन्फोर्समेंट ऑफिसर कार्यरत थे। HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति का धरना के लिए आज से जनसंपर्क अभियान। HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की बैठक शनिवार को लालदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। 14 सितंबर को राजभवन के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया। धरना में बड़ी संख्या में HEC कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, दुकानदार व HEC क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार से HEC के प्लांटों, कॉलोनियों व आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। IPS राजकुमार मेहता ने सिटी एसपी का लिया पदभार। IPS राजकुमार मेहता को रांची का नया सिटी एसपी बनाया गया है। आज IPS राजकुमार मेहता ने सिटी एसपी का पदभार ले लिया है। IPS राजकुमार मेहता पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं। राजकुमार मेहता इसके पहले गढ़वा, लातेहार, पलामू समेत अन्य कई जिलों में DSP के पद पर अपना योगदान दे चुके हैं। रांची के पंडाल में दिखेगा कथकली का प्रारूप। प्रवेश करते ही नृत्य करती दिखेंगी सभी प्रतिमाएं। रांची में नेताजी नगर दुर्गा पूजा कमेटी कांटा टोली द्वारा इस साल भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पंडाल, प्रतिमा निर्माण व लाइटिंग पर इस बार पूजा समिति की ओर से 18 लाख की राशि खर्च की जा रही है। इस बार पूजा पंडाल में केरल राज्य के नृत्य कथकली का प्रारूप दिखेगा। पंडाल के अंदर जहां मां की भव्य प्रतिमा लोगों को दिखेगी, वहीं पंडाल में प्रवेश करने के साथ ही अंदर की सभी प्रतिमाएं नृत्य करती दिखेंगी। आयुष्मान भव मेले का आयोजन 17 सितंबर से। राज्य के सभी प्रखंडों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना है। साथ ही इस मेले में लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आयुष्मान भव मेला प्रखंडों के CHC और HWC में आयोजित किया जाएगा। CHC में 2 दिनों के लिए कैंप लगाया जाएगा। वहीं HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में चिकित्सा शिविर मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान भव मेले में ऑप्स, गायनी, शिशु रोग, सर्जरी, ENT, नेत्र रोग और साइकेट्री विभाग के मरीजों को विशेष परामर्श की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा NCD की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वहीं OPD में परामर्श का लाभ लेने वाले मरीजों को निःशुल्क जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं टेली कंसल्टेंस, आभा कार्ड का वितरण, आयुष्मान कार्ड का वितरण के अलावा योगा और वेलनेस सेशन का भी आयोजन किया जाएगा। HEC नहीं दे रहा रिटायर्ड कर्मियों के 200 करोड़ रुपए। किसी की बेटी की शादी रुकी तो कोई नहीं करा पा रहा इलाज। HEC में कार्यरत कर्मियों का 19 माह का वेतन बकाया हो गया है। वहीं HEC से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों को भी सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण सेवानिवृत्त कर्मी अपनी बेटी की शादी, इलाज व जरूरत के अन्य कार्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कर्मियों को मई 2018 से ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं लीव इनकैशमेंट अप्रैल 2017 से बकाया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।